संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकार का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक मौलिक अधिकार दिए गए हैं। पेपर की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार। तो हमारे प्रारंभ में 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन संपत्ति का जो अधिकार है वो अनुच्छेद 300A में चला गया है। यानी अब संपत्ति का जो अधिकार है वो मौलिक अधिकार न रहकर विधिक अधिकार है। अब हमारे पास 6 मौलिक अधिकार है। शुरू में हमारे पास 7 मौलिक अधिकार थे, तो मैं आपको बता देता हूँ। पहला मौलिक अधिकार आपका समानता का अधिकार, राइट टू इक्वलिटी, जो अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 तक दिया गया है। कानून के समक्ष समानता और भेदभाव रहित व्यवहार को ये दर्शाता है। आर्टिकल 14 कहता है इक्वलिटी बिफोर लॉ, यानी कानून के समक्ष सब समान है, कानून किसी से भेदभाव नहीं करता है। आर्टिकल 15 अनुच्छेद 15 कहता है प्रोविजन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन मतलब भेदभाव का निषेध, धर्म के आधार पर, जन्म के आधार पर, लिंग, रंग के आधार पर। तो ये निषेध करता है कि हम इस तरह के नहीं कर सकते। आर्टिकल 16 कहता है इक्वलिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, यानी नियुक्तियों में समानता रहेगी, लोक नियोजन के अवसर में समानता। आर्टिकल 18 कहता है, आर्टिकल 17 बताता है कि एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, यानी अस्पृश्यता का अंत, जिसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की भूमिका बहुत ही अहम रही है। उन्होंने अनटचेबिलिटी के खिलाफ बहुत सामाजिक आंदोलन चलाए। आर्टिकल 18 कहता है एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स, यानी उपाधियों का अंत। दूसरा है हमारा राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार, जो आर्टिकल 19 से आर्टिकल 22 के बीच आता है। तो आर्टिकल 19 में 6 स्वतंत्रता दी गई हैं, जैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, फ्रीडम ऑफ रेजिडेंस, फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन, यानी व्यापार करने का अधिकार, बोलने का अधिकार, प्रेस की स्वतंत्रता भी अनुच्छेद 19 में आती है। आर्टिकल 20 कहता है प्रोटेक्शन इन क्रिमिनल ऑफेंसेस, यानी आपराधिक मामलों में सुरक्षा। किन आपराधिक मामलों में क्या क्या हमें सुरक्षा होगी। आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, यानी जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, बहुत विस्तृत है, किस दिन फिर इसके बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। आर्टिकल 21A ये ऐड किया गया था, राइट टू एजुकेशन, यानी 6 से 14 साल के बच्चों की शिक्षा का अधिकार। आर्टिकल 22 कहता है अरेस्ट एंड डिटेंशन प्रोटेक्शन, यानी गिरफ्तारी यदि किसी व्यक्ति को होती है तो उसकी सुरक्षा के लिए क्या क्या उपाय हैं, यानी गिरफ्तारी में सुरक्षा, जैसे 24 घंटे के अंदर पेश करना होता है यदि कोई गिरफ्तार होता है। आर्टिकल मौलिक अधिकार हमारा तीसरा है, पहला आपका समानता का हो गया, दूसरा स्वतंत्रता का हो गया, तीसरा है आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24 दोनों शोषण के विरुद्ध अधिकार है, यानी ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड फोर्स लेबर का प्रतिबंध है आर्टिकल 23, और चाइल्ड लेबर प्रतिबंध है आर्टिकल 24 के हिसाब से, यानी 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे को आप कारखानों में या जो जोखिम वाले काम है उनको आप करा नहीं सकते। नंबर 4 अधिकार मौलिक अधिकार है आपका राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 से अनुच्छेद 28 के बीच में दिया गया है। धर्म को मानने, धर्म की स्वतंत्रता को मनाने का इसमें अधिकार दिया है। आर्टिकल 25 कहता है फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड रिलीजन, यानी धर्म को मानने की स्वतंत्रता है हमारे पास। आर्टिकल 26 कहता है मैनेज रिलीजियस अफेयर्स, यानी प्रबंधन मामलों में अधिकार रहेगा। आर्टिकल 27 कहता है नो टैक्स फॉर प्रमोटिंग एनी रिलीजन। आर्टिकल 28 कहता है नो रिलीजन इंस्ट्रक्शन इन गवर्नमेंट स्कूल्स, ये थोड़ा कम इम्पोर्टेंट है। आर्टिकल 28 इतना आता नहीं है। अगला है आपका भाग
अगला है आपका 5वां अधिकार है संस्कृति और शिक्षा का अधिकार। आर्टिकल 29 से आर्टिकल 30 के बीच में दिए गए हैं। इसमें अल्पसंख्यकों की संस्कृति और शिक्षा की रक्षा का अधिकार दिया गया है। आर्टिकल 29 कहता है प्रोटेक्शन ऑफ लैंग्वेज एंड कल्चर, यानी भाषा की सुरक्षा और संस्कृति। आर्टिकल 30 कहता है माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन का अधिकार, यानी अल्पसंख्यकों को इंस्टीट्यूशन का अधिकार रहता है। भाग 6 राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज। आर्टिकल 32 एग्जाम के पर्पज से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान की आत्मा कहा था। सुप्रीम कोर्ट में सीधे याचिका दायर करने का अधिकार होता है। यदि किसी का अधिकार का हनन होता है तो सुप्रीम कोर्ट सीधे याचिका दायर कर सकता है। धन्यवाद।